मनुष्य जितना कमजोर और असमर्थ होता है, ईश्वर उतना ही शक्तिशाली सामर्थ्यवान होता है। राधे राधे प्रिय दर्शकों, अकेला इंसान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। व्यक्ति की अटूट श्रद्धा और विश्वास उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का जरिया बनता है। आइए ईश्वर से जुड़े अनमोल वचन जानते हैं। प्रत्येक धर्म में परमपिता परमात्मा को किसी न किसी रूप में माना और पूजा जाता है, फिर चाहे उसे ईश्वर कहे या प्रभु। उस पर किया गया अटूट विश्वास हमें जीवन जीने की शक्ति और सही दिशा प्रदान करता है। अक्सर ईश्वर को लेकर सवाल होता है कि आखिर ईश्वर कहाँ पर निवास करते हैं, आखिर वे दिखाई क्यों नहीं देते। संतों और महापुरुषों ने उस ईश्वर का वास सत्य और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बताया है। ऐसे में इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना होगा। ईश्वर सत्य है और वो लोगों को दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बने रहने पर उनकी अवश्य कृपा बरसती है। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सिर झुकाना काफी नहीं होता है, उसकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में निवास करता है। जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता और फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीच में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर नजर नहीं आता है। जिस प्रकार जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनी रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति कहीं भी जाए लेकिन उसका मन भगवान की ओर बना रहे तो उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज याद करते हैं। प्रेम ईश्वरीय देन है, अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि ईश्वर जो करेंगे वह सही होगा। हम जो हैं वह हमें ईश्वर की देन है, हम जो बनते हैं वो परमेश्वर को हमारी देन है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वरीय का अंश है तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो गवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होता है। प्रिय दोस्तों, ये तो सर्वमान्य है कि पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर यदि शंकराचार्य, रामानुज जैसे न जाने कितने आचार्य संत महात्माओं ने विचार को विद्वान एवं अध्येताओं और भाष्य में लेख इसकी व्याख्या की है और इसका तत्पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बड़ी विलक्षण बात है कि आज जितनी भी टीकाएं गीता की गई है संभवतः अन्य किसी ग्रंथ की नहीं की गई है। वैसे तो मूल रूप से गीता संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, लेकिन इस ग्रंथ का विश्व में भी लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है और हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की है और अभी भी हो रही है तथा आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों और जातियों, पंथों, तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। विश्व में हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। इस अद्भुत ग्रंथ के 18वें छोटे छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। आश्चर्यजनक है कि महाभारत का अंत होते हुए भी गीता अपने आप को एक ऐसा संपूर्ण ग्रंथ रत्न है जिसको भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। इतना ही नहीं, कर्म ही पूजा है, उद्घोष करने वाला इस आध्यात्मिक ग्रंथ गीता के महत्व को समझने तथा उसके सिद्धांतों को अमल और लाने की प्रेरणा से प्रतिवर्ष 30 नवंबर को गीता जयंती समारोह भारत सहित पूरे विश्व में मनाया जाता है। वाकई गीता का ज्ञान हर युग, हर काल में हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। गीता अमृत का जो भी पान करता है वह कालजयी बन जाता है। जीवन की किसी भी समस्या का समाधान गीता के श्लोकों में कूट कूट कर भरा पड़ा है। आवश्यकता उसका मर्म समझने एवं जीवन में उतारने की है और इसलिए हमने गीता की कल्याणकारी
अवदान की और विश्वसनीय महत्व को दृष्टिपथ में रखकर इनके अध्यात्म द्वारा अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ आपके लिए लाए हैं गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने और प्राय के भेद में उलझ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते या न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस वैभ आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शरीर में होने वाले समस्त विकारों से आत्मा परे है। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार, क्षय और नाश, ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं जिनके कारण जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। एक मृत शरीर के लिए इन समस्त दुख के कारणों को आत्मा के लिए निषेध किया गया था, अर्थात आत्मा इन विकारों से सर्वथा मुक्त है। तो तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। शरीर के समान आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वदा ही विद्यमान है। तरंगों की उत्पत्ति होती है और उनका नाश होता है, परंतु उनके साथ न तो समुद्र की उत्पत्ति होती है और न ही नाश। जिसका आदि है उसी का अनंत भी होता है। उत्ताल तरंगे में मृत्यु की अंतिम सांस लेती है। सर्वदा विद्यमान आत्मा के जन्म और नाश का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अद्वय है, अक्लेद्य है, निसंदेह, अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी है, अंचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। तेरा कर्म करने का अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तू कर्म के फल प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर संभवत भाव की योग कहलाता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृतियां भ्रमित हो जाती है। स्मृतियां भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अनंत करण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचारण करता हुआ अनंत करण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अद्यपि मैं अजन्म हूँ, सभी जीवित संस्थाओं का प्रभु और एक अवैध स्वभाव है। फिर भी मैं अपनी दिव्य शक्ति योग माया के गुण से इस संसार में प्रकट होता हूँ। लेकिन जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। हर युग युग में जन्म लेता हूँ। चीनी का धर्म, जिसके कारण से वह चीनी है और जिसके बिना वह चीनी नहीं रहती, उसकी मिठास ही है। उष्णता अग्नि का धर्म है और प्रकाश सूर्य का धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उसके अंदर निहित दिव्यता, आत्मा की उत्कृष्टता। यही बाहर विभिन्न गुणों के रूप में अभिव्यक्ति होती है। प्रेम, ईमानदारी, क्षमा, प्रसन्नता सज्जनों के रूप में अभिव्यक्त भूलमुत दिव्यता का जब हनन होने लगे तथा अत्याचार, झूठ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, छल, कपट, घृणा जैसी पाशविक प्रवृत्तियां बढ़ने लगे, तो पुनः धर्म की परिचायक सत्य प्रवृत्तियां को स्थापना करने के लिए हेतु मैं स्वयं प्रकट करता हूँ। सज्जनों और साधु की रक्षा के लिए और पृथ्वी पर जो पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों को विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण करता हूँ। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न यह लोक है
न परलोक है और ना ही सुखी है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो। सब धर्मों को परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूं। तुम शोक मत करो। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढीले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है आपको ये श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट में राधे 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलें किसी चैनल पर। बोलो राधे राधे।